नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हूँ बीएस सेकेंड ईयर के छात्रों के साथ में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के टॉपिक प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण पर। पूर्व के वीडियो में हमने इसके विभिन्न बिंदुओं पर आपसे अपनी बात साझा की थी। प्रिज्मीय कंपास के विभिन्न अंगों पर, इसके मैग्नेटिक बेरिंग्स, चुंबकीय दिक्मान पर, साथ ही इन दिक्मानों के फॉरवर्ड बेरिंग व बैकवर्ड बेरिंग के अंतर पर, इसके प्रयोग की विधि पर, और अब हम बात साझा कर रहे थे प्रिज्मीय कंपास के सर्वेक्षण की विधियों पर। इस क्रम में हमने ट्रावर्स मेथड, ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स, माला रेखा विधि में खुली माला रेखा विधि और बंद माला रेखा विधि पर बात, और इंटरसेक्शन मेथड, प्रतिच्छेदन विधि पर बात आपके साथ में पूर्व के वीडियो में साझा की थी। आज हम बात कर रहे हैं रेडिएशन मेथड की, विकिरण या अरीय रेखा विधि की। इंटरसेक्शन मेथड की तरह है, यह भी अपेक्षाकृत गौण विधि है, जिसके द्वारा माला रेखा के इधर उधर स्थित विवरणों की स्थितियां ज्ञात की जाती हैं। विकिरण विधि के द्वारा हम इस सर्वे को पूरा करते हैं। इसके प्रमुख स्टेप्स इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई क्षेत्र हमने ABCD का चयन कर रखा है, चारों कॉर्नर्स उसके देख रखे हैं कि इसका हमें प्लान तैयार करना है। तो इसके बीच में कहीं पर भी कोई एक ऐसा स्टेशन चुन सकते हैं जिससे कि हमें चारों ही कॉर्नर्स आसानी से विजिबल हो, हम उनकी दूरियों को माप सकें। उदाहरण के लिए जो PDF आपको साझा किया गया, उसमें जो चित्र दर्शाया है, उसमें ABCD एक एरिया और बीच में P बिंदु के द्वारा हमने स्टेशन का सिलेक्शन कर रखा है। अब P स्टेशन पर हमें प्रिज्मीय कंपास के स्टैंड को, ट्राइपॉड को, स्टैंड को सेट करना है। कंपास का समतलन एवं केंद्रण करना है। फिर A, B, C व D चारों कॉर्नर्स बिंदुओं के फॉरवर्ड बेरिंग को, दिक्मानों को पढ़ना है और उनको क्षेत्र पुस्तिका में अंकित करना है दिक्मानों को। यहीं से हमें PA, PB, PC, PD, जो इस स्टेशन को P को केंद्रीकृत करके दूरियां ली गई हैं, उन दूरियों का भी मापन करके उन्हें भी क्षेत्र पुस्तिका में अंकित कर लेना है। अब इन दिक्मानों को अंकित करके कोण रेखाओं में तदनुरूपी रेखाओं की लंबाई को स्केल के अनुसार, मापनी के अनुसार काट कर क्षेत्र का प्लान बनाया जाता है, जैसा कि PDF में दर्शाया गया है। तो ये अपेक्षाकृत गौण विधि है। एक स्टेशन पर हमने सेट कर दिया प्रिज्मीय कंपास को और वहीं से हमने अपने सर्वे को पूरा किया। जितने भी स्टेशंस डिसाइडेड थे प्लान के अकॉर्डिंगली, ABCD या अधिक या कम भी हो सकते हैं, उनके बेरिंग्स नोट की, दिक्मानों को नोट किया, कंसर्न डिस्टेंसेस को नोट किया और अकॉर्डिंगली इन दिक्मानों को अंकित करके कोण रेखाओं में तदनुरूपी लंबाइयों को मापनी के अनुसार, स्केल के अनुसार काट करके प्लान तैयार किया जाता है। रिसेक्शन मेथड की बात करें, स्थिति निर्धारण विधि की। इस विधि के द्वारा किसी क्षेत्र में पूर्व निर्मित प्लान में किसी भी
नवीन सर्वेक्षण स्टेशन की स्थिति ज्ञात की जाती है। किसी क्षेत्र के प्लान में नवीन सर्वेक्षण स्टेशन, मान लीजिए P की स्थिति ज्ञात करनी है। जैसा कि PDF में दिखाया गया, दिए गए क्षेत्र में जो एक एग्जाम्पल लिया गया है कि दिए गए क्षेत्र में A, B तथा C 3 ऐसे स्थान हैं जो P स्टेशन से हमें क्लियर कट विजिबल हैं, दिखाई देते हैं तथा जिनकी प्लान में स्थिति भी दिख रही है। P स्टेशन पर कंपास का समतलन करके, केंद्रीकरण करके PA, PB तथा PC रेखाओं के अग्र दिक्मान फॉरवर्ड बेरिंग ज्ञात की जाती है। इन दिक्मानों में आवश्यकता अनुसार 180 डिग्री जोड़कर अथवा 180 डिग्री घटाकर P बिंदु से PA, PB व PC रेखाओं के बैकवर्ड वेरिंग पश्च दिक्मान की गणना कर ली जाती है। अब प्लान में A, B तथा C बिंदुओं पर चुंबकीय उत्तर से घड़ी की सुई की दिशा में क्रमशः PA, PB तथा PC रेखाओं के बैकवर्ड बेरिंग पश्च दिक्मानों के बराबर कोण बनाते हुए रेखाएं खींचते हैं। इन रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु प्लान में P स्टेशन की स्थिति को प्रकट करेगा। तो ये स्थिति निर्धारण विधि है जिसे हम रिसेक्शन मेथड कहते हैं। आपसे चर्चा हुई कि आप जो भी सर्वे कर रहे हैं उसे फील्ड बुक पर अंकित करें। तो आइए फील्ड बुक का एक हल्का सा स्वरूप कैसा होता है इस पर चर्चा करें। प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण करते समय क्षेत्र में मापी गई दूरियों एवं जरीब रेखाओं व अन्य विवरणों के प्रेक्षित किए गए बेरिंग्स दिक्मानों को साथ साथ क्षेत्र पुस्तिका में अंकित करते हैं। मान लीजिए हमने कोई जो PDF आपसे साझा किया गया है उसमें दिखाया गया ABCDE कोई क्षेत्र है और उसके लिए हमें सर्वे करना था। तो क्षेत्र पुस्तिका में एक स्टेशन की स्थिति बना ली हमने, टेबल बनाई, स्टेशन फर्स्ट ABCDE अंकित किए, रेखा A स्टेशन से B AB, B से C BC, C से D CD, D से E DE और E से वापस A को देखेंगे तो EE। इस तरह से दूसरी में कॉलम में हमने इन रेखाओं को अंकित कर दिया। फिर 2 कॉलम बना लिए फॉरवर्ड बेरिंग और बैकवर्ड बेरिंग के, अग्र दिक्मान व पश्च दिक्मान के, जहाँ पर कि इसको रख करके अपने प्रिज्मेटिक कंपास को A से B को देखेंगे AB रेखा, B से C को BC रेखा और अंत में E से A को देखते हुए इनके दिक्मानों को अंकित कर लेंगे। फॉरवर्ड बेरिंग बैकवर्ड बेरिंग के अलावा क्षेत्र पुस्तिका में संबंधित A से B स्टेशन की दूरी अंकित करने के लिए एक कॉलम बना होगा। इसके अतिरिक्त हम एक कॉलम बना लेते हैं कि A स्टेशन से हमने अन्य जो भी ऑफसेट की रीडिंग ली है, कोई पेड़ है, सर्वे दंड लगा रखा है, कोई बिजली का पोल है आदि, जिसको हमने ऑफसेट के रूप में सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसका नाम अंकित करेंगे, उसकी बेरिंग दिक्मान अंकित करेंगे और वहाँ से उसकी दूरी कितनी है वो दर्शाएंगे। तो ये हुए क्षेत्र पुस्तिका के प्रमुख रूप से निम्न कॉलम, जहाँ पर क्षेत्र का नाम लिख करके हम क्षेत्र पुस्तिका को तैयार करते हैं। आप PDF में दिए गए बिंदु के अनुसार इसका स्वरूप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसमें A स्टेशन से शुरू करके इनके दिक्मानों को अंकित करते हुए क्षेत्र पुस्तिका तैयार की और उसके अकॉर्डिंग प्लान को पूरा किया है। आप इसे अपने प्रैक्टिकल फाइल में PDF के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा करेक्शन ऑफ बेरिंग की या दिक्मानों के संशोधन की। धन्यवाद।